जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिथि त्योहारों की सीरीज में और श्री गरिमा एस्ट्रो चैनल पर। दोस्तों आज हम सुनेंगे इस वीडियो में फाल्गुन मास की आम्लिक एकादशी की व्रत कथा। किसी समय में चित्रसेन नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। राजा की आम्लिक एकादशी में गहन श्रद्धा थी। एक दिन राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। उन्हें राक्षसों ने घेर लिया। राजा घबराहट में मूर्छित हो गए और उन्हें कोई भी होश नहीं रहा। फिर राक्षसों ने उन पर हमला किया, पर वे जिस भी अस्त्र से राजा को मारना चाहते वह फूल में बदल जाता। फिर अचानक राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और सभी राक्षसों को मारकर अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो उन्होंने देखा कि सभी राक्षस मरे पड़े हैं। राजा को आश्चर्य हुआ कि इन्होंने किस प्रकार मुझे बचा लिया। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह सब राक्षस तुम्हारे आम्लिक एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारे देह से उत्पन्न आम्लिक एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार किया है। इन्हें मारकर वहां पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गईं। यह सुनकर राजा की खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने लौटकर राज्य में सबको एकादशी व्रत करने की आज्ञा दी और एकादशी की महिमा बताई और अपनी प्रजा को आम्लिक एकादशी का पद्म पुराण के अनुसार महत्व बताते हुए कहा कि आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि इस वृक्ष में श्री हरि और माता लक्ष्मी का वास होता है, जिसकी वजह से आम्लिक एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। और इस दिन आंवले का उपटन लगाने से, आंवले के जल से स्नान करने से, आंवला पूजन करने, आंवले का दान करने को कहा और कहा यह समस्त यज्ञों के बराबर फल देने वाली आम्लिक एकादशी का व्रत व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति कराता है। और उन्होंने पद्म पुराण के अनुसार अपनी प्रजा को बताया कि आम्लिक एकादशी को रंग भरनी एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के साथ आंवले के वृक्ष की पूजा भी करनी चाहिए और इस दिन रात्रि को जागरण करना अति श्रेष्ठ माना जाता है। फिर चित्रसेन राजा ने अपनी प्रजा को पौराणिक कथा के अनुसार उन्हें आम्ल एकादशी की कथा सुनाना शुरू किया कि इस सृष्टि का सृजन करने के लिए भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उनको स्वयं के बारे में जानने की चाह हुई। वे जानना चाहते थे कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। इन सवालों का जवाब जानने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की तपस्या करनी शुरू कर दी। काफी समय के बाद उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी ने उनको दर्शन दिया और फिर उनके दर्शन पाकर ब्रह्मा जी भावुक हो गए और आंखों से आंसू बह निकले। उनके आंसुओं से आंवले का पेड़ उत्पन्न हुआ। तब उनकी तपस्या से भगवान विष्णु ने कहा कि आपके आंसू से आंवले का पेड़ उत्पन्न हुआ है, इसी वजह से ये पेड़, इसका फल, उसका फूल उन्हें बहुत प्रिय होगा। आज से जो कोई भी आम्लिक एकादशी व्रत करेगा और आंवले के पेड़ के नीचे विधि विधान से मेरी पूजा करेगा, उसे मोक्ष प्राप्त होगा और उसके सभी पाप कर्म भी खत्म हो जाएंगे। और कहा कि इस व्रत के साथ साथ इस कथा का श्रवण करने से आम्लिक एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और अब कथा पढ़ने वालों पर और सुनने वालों पर माँ लक्ष्मी विष्णु जी की कृपा हमेशा बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ मिलती हूँ अगली वीडियो में। तो उससे पहले दोस्तों, अगर आप तिथि त्योहार, वास्तु और ग्रहों की चाल आदि की जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय श्री राधे।